दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी के एपिसोड में। आज हम ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जिसने 2 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के, लेकिन दोनों हारे हैं। वो कहते हैं ना भाई, तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना। नारनौंद हल्के का एक ऐसा प्रत्याशी जिसने 2 विधानसभा चुनाव लड़े, दोनों हारे हैं, लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव के चर्चे हमेशा चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उमेद सिंह लोहान की। उमेद सिंह लोहान का जन्म भैणी हमीरपुर यानी नारनौंद भैणी के अंदर उनका जन्म हुआ। साधारण परिवार, किसान परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ। और ज़्यादा तो हम बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन मुख्य बातें कर लेते हैं आज। उन्होंने जो है छात्र राजनीति से अपनी राजनीति शुरू की और मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने जो है सरपंच का चुनाव लड़ा और वो जीते, गांव के सरपंच बने। उसके बाद अगली योजना के अंदर महिला आरक्षित सीट थी, उनकी माताजी गांव की सरपंच बनी और वो जो है ब्लॉक समिति मेंबर चुने गए। उसके बाद जो है वो राजनीति के अंदर सक्रिय होते गए और जिला युवा प्रधान भी वो बने इनेलो के। उसके बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष भी बने वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। और फिर बात करते हैं 2005 के चुनाव की। उन्होंने 2005 के अंदर नारनौंद के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की। अच्छा जो है चुनाव उनके पक्ष में था अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ते, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की हाईकमान ने उनको नारनौंद से टिकट नहीं दी और नारनौंद की बजाय उनको बरवाड़ा से चुनाव लड़ा गया। और चुनाव का समय मात्र 20-25 दिन उनको मिले थे, फिर भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त चुनाव वहाँ लड़ा। रणधीर सिंह धीरा जो है कांग्रेस पार्टी से थे, उनके सामने बड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन वो हार गए वहाँ। उसके बाद वो लगातार नारनौंद हल्के के अंदर सक्रिय रहे और फिर जो है वो 2014 के अंदर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे नारनौंद हल्के के अंदर, लेकिन एक बार फिर उसी बात को दोहराया गया। उमेद सिंह लोहान की टिकट नारनौंद से फिर काट दी गई और उनको हांसी से चुनाव लड़ाया गया। वही समय मिला, 20-25 दिन का समय मिला। टिकट अलाउंस जब की गई, हाईकमान ने नारनौंद की टिकट ना दे करके हांसी की टिकट उनको दे दिया और उन्होंने तैयारी जो है अपनी सारी की सारी नारनौंद के अंदर कर रखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ज़बरदस्त चुनाव लड़ा, ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट का चुनाव लड़ा, हार का सामना उनको फिर भी करना पड़ा। इस तरह का सफ़र उन्होंने तय किया। उसके बाद अगर बात करें, उन्होंने जो है यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जब टूटी, इंडियन नेशनल पार्टी जब टूटी तो नई पार्टी का गठन हुआ जननायक जनता पार्टी, और उन्होंने जो है वो अजय सिंह चौटाला के बड़े करीबी थे, तो वो जननायक जनता पार्टी के अंदर चले गए। लेकिन 2019 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ, जननायक जनता पार्टी ने उनकी टिकट को काट दिया, तो उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। उसके बाद वो कांग्रेस के अंदर भी गए और कांग्रेस भी इंतज़ार में थी कोई ऐसा नेता मिले जो कैप्टन अभिमन्यु को वहाँ से हराए और कांग्रेस का खाता खोले, क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी समय हो गया जीते हुए। वहाँ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको ज्वाइन भी करवाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय उनको टिकट दिलाने का भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन वहाँ भी टिकट नहीं मिली। तो उमेद सिंह लोहान ने जो है उससे भी दूरियां बनाई, अपना खुद का भी जो है एक संगठन जन चेतना मंच बनाया, लोगों के बीच में रहे। ये उनकी सफ़र की कहानी। उसके बाद अभय सिंह चौटाला उनके पास गए। अभय सिंह चौटाला ने उनको, जब पार्टी के संघर्ष का समय था, उस समय उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल किया और वो आज तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हिस्सा है। अभी उनको 2024 विधानसभा चुनाव का
टिकट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दे दिया है। ये तो बात थी उमेद सिंह लोहान की। अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, लोकदल पार्टी की, नारनौंद हल्का लोकदल का रहा है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है नारनौंद हल्के को लेकर के। 1951 से लेके 2019 के चुनाव, 2024 के चुनाव तक की सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बनाई है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हरियाणा बनने से पहले भी और हरियाणा बनने के बाद भी नारनौंद के अंदर कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीती है। लोकदल का हल्का माना जाता है, सरोज मोर ने भी यहाँ से चुनाव जीते हैं और भी बहुत से प्रत्याशी यहाँ से जो है लोकदल के जीते हैं। तो बात करें लोकदल हल्के की और इंडियन नेशनल लोकदल की, आज मैं ऐसा एक तथ्य आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब 2024 के चुनाव को लेकर के अगर अब की बात करें, फिलहाल की, आज तक के इतिहास में कुछ गांव है, मैंने कुछ 5 गांव नोट किए हैं। बात करें कागसर गांव की, आज तक अगर आप नोट करोगे, पहले का इतिहास उठा करके देखना, आप पहले के आंकड़े उठाकर देखना, आप लोकदलीय हल्का होते हुए भी कागसर गांव के अंदर कभी भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल इतने वोट नहीं ले पाई, इतना अपना जो है लोगों का समर्थन नहीं ले पाई। अब 2024 को देख करके ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं काफिला कार्यक्रम देख सकते हैं आप। उमेद सिंह लोहान के यहाँ बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं कागसर के अंदर। पर्सनली जो लिंक है उमेद सिंह लोहान के इस गांव के अंदर, वो अगर पहले पार्टी के साथ तुलना की जाए तो उमेद सिंह लोहान यहाँ ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ से और प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े हैं, कभी कागसर के अंदर इतना जन समर्थन वो जोड़ नहीं पाए। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफिला भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं गामड़ा गांव की। गामड़ा गांव की भी ज्यों की त्यों स्थिति रही है, कोई भी प्रत्याशी लोकदल का रहा वो इतना प्यार, इतना जन समर्थन इस गांव से नहीं ले पाया। और आप उमेद सिंह लोहान के साथ लोग देख सकते हैं, काफिला देख सकते हैं, चाय के प्रोग्राम देख सकते हैं आप। 40-50 चाय के प्रोग्राम इस गांव के अंदर देखने को मिले, जगह जगह पगड़ी और फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं लोहारी की। लोहारी के अंदर जहां तक मेरे आंकड़े कहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल या लोकदल हल्का जरूर रहा है नारनौंद, लेकिन लोहारी के अंदर जीत नहीं पाया। लेकिन अब की बार जो है आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, कुछ बदलाव यहाँ हो सकता है काफिला देख करके, चाय के कार्यक्रम देख करके। उसके बाद मोट की बात कर लेते हैं, सेम हालात मोट के हैं। काफिला आप देखिए, लोगों की भीड़ आप देखिए, लोगों का प्यार, लोगों का संपर्क आप देखिए। पर्सनल वोट बैंक जो है ज़्यादा इन गांवों के अंदर उमेद सिंह लोहान के खुद के पर्सनल ज़्यादा लिंक जहां तक जानकारी ले पाए हैं वो बताए जा रहे हैं। पार्टी को छोड़ करके खुद के पर्सनल जो लिंक उमेद सिंह लोहान के हैं। खरबड़ा गांव के अंदर भी सेम हालात है। खरबड़ा गांव के अंदर भी जो है कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जितने वोट और गांव से, जितने वोट और हल्के से लेती है, कभी नहीं ले पाई। ये 4-5 गांव मैंने निकाले, चाहे कागसर की बात हो, गामड़ा की बात हो, लोहारी की बात हो, मोट की बात हो, खरबड़ा की बात हो, आप देखना भी, नोट भी करना, आसपास से जानकारी जुटाना। कभी भी लोकदल, कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना वो समर्थन यहाँ से हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अब की बार कुछ अलग नज़र आ रहा है। ये भविष्य के गर्व की बातें हैं, होगा क्या। चाय के कार्यक्रम काफिले देख करके मैं इस वीडियो में इस चीज़ की पुष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि काफिले बहुत बड़े बड़े जो है इन गाँव के अंदर मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं। और अभी तक ये भी रीज़न हो सकता है कुछ पार्टियों की जो है टिकट अभी तक नहीं बटी है। टिकट बटने के बाद तो सारा का सारा लगभग सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिले तारीफ मैं कह सकता हूँ उमेद सिंह लोहान को लेकर के, चुनाव लड़े 2 विधानसभा के, दोनों बहुत कम समय के अंदर चुनाव लड़े। तैयारी नारनौंद की थी, लेकिन लड़ा दिया एक बार बरवाड़ा और एक बार हांसी से। लेकिन दोनों बार कम समय के अंदर बड़ा अच्छा जो उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ी अच्छी चुनाव में कैंपेनिंग चलाई उन्होंने, लोगों के बीच में गए, बहुत कम समय में जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर के वो आए। हालांकि वो जीत नहीं पाए, हार गए। अब की बार नारनौंद की बात कर लेते हैं। उमेद सिंह लोहान एक बड़ी दावेदारी के साथ में मैदान में उतरे हैं। उनको टिकट बिल्कुल अब की बार फाइनल मिल चुकी है। पहली बार उनको सौभाग्य मिला है
नारनौंद से चुनाव लड़ने का, क्योंकि उनका भी एक सपना था कि वो पार्टी से नारनौंद से चुनाव लड़ें, और अब की बार वो सपना उनका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही पूरा करने का काम किया है। संघर्ष के दिन जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पिछले दिनों चले हैं, अब भी चले हैं। किसान आंदोलन की बात हो, चाहे किसी भी आंदोलन की बात हो, बहुत ज़्यादा योगदान इस पार्टी का भी रहा और पर्सनल उमेद सिंह लोहान का भी रहा है। बात ये रहेगी, अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, बीजेपी, कांग्रेस और उमेद सिंह लोहान। 90 विधानसभा सीटों में अगर किसी सीट की चर्चा इंडियन नेशनल लोकदल की होती है तो फिलहाल नारनौंद की होती है। आप लगातार काफिले देखते हैं, आप लगातार कार्यक्रम देखते हैं, उनको देख करके आपको क्या लगता है वो भी आप बताएं। ये एक वैसे मेरा आज दिमाग में आई ये बात, किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उमेद सिंह लोहान के जो चुनाव के बारे में मैंने जानकारी निकाली, उमेद सिंह लोहान ने बड़े अच्छे 2 चुनाव लड़े। मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब की बार 2024 का चुनाव वो इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्योंकि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस टिकट किसको देगी अभी तक वो फाइनल नहीं कर पाई है, और बहुत सा समीकरण कांग्रेस की टिकट के ऊपर भी जो है टिका हुआ है। कांग्रेस टिकट किसको देती है, कितने प्रत्याशी निर्दलीय आते हैं, तो कैसे कैसे समीकरण जो है अभी बनेंगे 2024 के चुनाव में। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ मैं इस वीडियो के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ अलग से देखने को मिला है, जो आज तक इंडियन नेशनल लोकदल की जब लहर रही है, जब अच्छा रुझान रहा है, जब इंडियन नेशनल लोकदल पीक पे रही है, जब इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार बनाई है, उस समय भी इन गांवों के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल अपना जो है वोट बैंक बढ़ा नहीं पाई। लेकिन अब की बार इनके अंदर बड़े बड़े काफिले, बहुत ज़्यादा चाय के प्रोग्राम उमेद सिंह लोहान के देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आपको क्या लगता है? सब कमेंट से अपनी राय रखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तमाम नए नए किस्से आपके बीच में लेकर के आने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।